नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आने ही वाली है। संक्रांत पर जो हम नियम लेते हैं 100 चीज़ें दान करने का, जीवन में एक बार ही 100 चीज़ें दान करने का नियम लिया जाता है। तो वह किस तरह से हम दान कर सकते हैं, सोना चांदी, पूरी जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको यह अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, उस दिन गुड़ और तिल को कूटकर तिलकुट बनाया जाता है। तो मैंने ये तिलकुट ले लिया है। सबसे पहले 1 किलो तिलकुट उसी दिन मकर संक्रांति वाले दिन आपको दान करना है। 100 चीज़ें क्या क्या दान कर सकते हैं, पूरी जानकारी जिसमें सोना चांदी सब कुछ हम कैसे कैसे ले सकते हैं, वह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, हमने ये तिल लिया है, उसमें दक्षिणा रख दी है। तिल का ये कूट बनाया हुआ है हमने, गुड़ और तिल को कूट कर। अब इसको कैसे मिनसना है, एक चुन्नी के पल्ले में और थोड़ा सा जल लेकर इसके चारों तरफ 3 बार घुमाना है हमें, और संकल्प लेना है कि हम पूरा साल 100 चीज़ों का दान करेंगे। भगवान अपनी कृपा बनाए रखना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। इस प्रकार कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो संकल्प जरूर लेना चाहिए और दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। अगर आप तिलकुट नहीं बनाते तो आप कोई स्वीट भी ले सकते हैं, जैसे कोई पेड़े ले लीजिए, बर्फ़ी ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि उसका वेट 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो से कम नहीं आपको कोई भी चीज़ दान करनी है। उसमें भी आपको दक्षिणा हर चीज़ के अंदर रखनी है जो भी आप 1 किलो दान कर रहे हैं। 100 चीज़ें हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए। अब इन चीज़ों को नमस्कार करना है और किसी पंडित जी को या गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। दान करना बहुत शुभ होता है और इससे हमारे बहुत सारे ग्रह जो ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं शरीर में कोई रोग नहीं रहता, घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी होती हैं। अभी देख लिए, ग्रोसरी में हमें 1 किलो दाल ले लीजिए, नमक ले लीजिए। तो जो भी एक ग्रोसरी का सामान है 1-1 किलो की मात्रा में बहुत सा सामान होता है। तो घी ले लीजिए, डालडा घी ले लीजिए, देसी घी, चाय की पत्ती, चीनी, गुड़, शक्कर, ये मक्की का आटा, गेहूं का आटा, बेसन और बर्तन धोने की साबुन, इन सबको 1-1 किलो की वेट में लिख रखना है हमें। जैसे हम कोलगेट और ये टूथब्रश ले रहे हैं, टूथपेस्ट ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, इन सब का शैम्पू ले रहे हैं। इन सब को आप सभी को 1 किलो कर लीजिए या अलग अलग से 1-1 किलो भी ले सकते हैं। या 1 किलो की बॉटल शैम्पू की ले लीजिए, 1 किलो सरफ ले लीजिए, कपड़े धोने की साबुन ले लीजिए, नहाने की साबुन, टूथपेस्ट, ये सब सामान जो भी हमारा डेली में यूज़ होता है, ये 1-1 किलो की मात्रा में या तो 4 जगह ले लीजिए और 4 लोगों को आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 लोगों को दान कर रहे हैं तो आपको चारों को अलग अलग दक्षिणा देनी है। चाहे तो आप 5-5 रुपये रख दीजिए, 10-10 रख दीजिए, 50 रख दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। अब मैं आपको और सामान दिखाती हूँ और आप क्या क्या दान कर सकते हो। तो ये देखिए, नारियल जो खोपे भी बोले जाते हैं, ये आप 1 किलो की मात्रा में ले लीजिए। इमली 1 किलो ले लीजिए। गरम मसाले ले लीजिए। गरम मसाले में काली मिर्च, धनिया, लौंग, इलायची, सरसों, या तो आप 250-250 ग्राम भी ले सकते हैं या आप इन्हें 1-1 किलो अलग से भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। तो जिससे कि आपकी मात्रा रखनी है, आपने 100 करनी है तो आप 1-1 किलो भी ले सकते हैं। 1-1 किलो 250-250 ग्राम के 4 पैकेट बनवा के 4 लोगों को भी दान कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं सामान, जो हम हर रोज़ के मर्रा में किचन में यूज़ करते हैं, उन सबको आप 1-1 किलो की मात्रा में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एकादशी पर भी दान का नियम ले सकते हैं। एकादशियाँ साल में 24 आती हैं। तो ये देखिए, कुट्टू का आटा ले लीजिए, ये 250-250 ग्राम के 4 पैकेट ले लीजिए। तिल ले लीजिए, तिल 2 प्रकार के ले सकते हैं 1-1 किलो। एक बार वाइट तिल ले लीजिए, एक बार ब्लैक तिल ले लीजिए। सेंधे नमक के पैकेट आते हैं, एक तो वाइट नमक हमने दान किया, दूसरा सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। ये व्रत का सामान आप एकादशी वाले दिन दे दीजिए, इसका भी बहुत अच्छा फल भी मिलता है और आपके 100 चीज़ों में ये सब काउंट भी हो जाएगा।
तो इस तरह से आप व्रत का कोई भी सामान, चिप्स के पैकेट, बिना तले चिप्स भी दे सकते हैं, तले हुए चिप्स और चलाई के लड्डू, व्रत में जो भी खाने का सामान है वो ले सकते हैं। आप फल और फ्रूट ले सकते हैं। फल में आप कोई भी सीज़नल फल, एप्पल, बनाना, मैंगो, जो भी सीज़न में अवेलेबल आते हैं, अनार, जो भी 1-1 किलो ले लीजिए और बहुत सारे फल हो जाएंगे। तो वो सारे फल आप दे सकते हैं। इसी तरह से सीज़न में जो भी वेजिटेबल आ रही हैं, सर्दियों की वेजिटेबल, गर्मियों की वेजिटेबल, वो सब ले सकते हैं। गाजर, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, ये सब आप खाने की वेजिटेबल जितनी भी सीज़न में आती हैं, भिंडी, खीरा, इस तरह से मूली, ये सब आप दान कर सकते हैं। तो वेजिटेबल भी बहुत तरह की आती हैं हर सीज़न के अकॉर्डिंग। च्यवनप्राश का 1 डब्बा दे दीजिए और 1 किलो का। इसी तरह से नमकीन ले लीजिए, सभी तरह की नमकीन, बिस्किट के पैकेट्स, आलू भुजिया वगैरह जो भी हैं उसको 1-1 किलो की मात्रा में 4 पैकेट ले लीजिए। 250-250 ग्राम के 4 तरह के बिस्किट 4 लोगों को दान कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैदा आ गया, और जो भी मैदा कुछ भी दे सकते हैं आप। किचन में यूज़ होने वाली ग्रॉसरी का बहुत सा सामान होता है जो बहुत ही क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। कई तरह के आटे, अनाज, दालें, सब। उसी तरह से आप ड्राई फ्रूट का नंबर आता है, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 250-250 ग्राम के 4 बादाम के पैकेट ले रही हूँ। आप या तो 250-250 ग्राम के हर तरह का ले लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब, और ये सब दान कर सकते हैं। या तो अलग अलग से दान कर दीजिए या 250-250 ग्राम का ले लीजिए। इस तरह से किलो किलो की मात्रा में आप सभी चीज़ों को ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी को किस तरह से दान कर सकते हैं। तो सोना और चांदी भी दान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी 100 सेर का दान बनेगा। तो अब ये देखिए, मैंने ये 1.25 किलो सवाया में लिए हैं। आप चाहें तो 1 किलो ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि चावल हमारे साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावल दान में नहीं करने हैं। अब चांदी की पायल या बिछवे ले सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार। या तो 2 बिछवे ले लीजिए, पायल ले लीजिए। अगर पायल नहीं देना चाहते तो केवल बिछवे भी ले सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें देना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें ले लीजिए। पायल और बिछवे आप बिल्कुल न्यू ही लाएं, यूज़्ड नहीं ले सकते इसमें। और इनको आप चावलों के अंदर मिक्स कर दीजिए, तो ये आपकी 1 किलो चांदी दान में मानी जाएगी। तो चांदी को इस तरह से दान किया जाता है। अब सोना बताती हूँ आपको। सोना आप 1 किलो कैसे कर सकते हैं। सोना दान करने के लिए आप 1.25 किलो या 1 किलो चने की दाल ले लीजिए। और चने की दाल, देखिए ये 1 किलो मैंने चने की दाल ली है। इसके अंदर आप कुछ भी सोने की छोटी सी चीज़, या तो नोज़ पिन ले लीजिए या कानों में पहनने के लिए ईयररिंग्स ले लीजिए छोटे छोटे। तो इस तरह से ये मैंने 2 नोज़ पिन लिए हैं, और ये भी सोना, ये हमारा 1 किलो सोना काउंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें नोज़ पिन मिलाऊंगी तो ये मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मैं नोज़ पिन की डिब्बी के अंदर कुछ दाने चने की दाल के डाल दूंगी। तो ये हमारा 1 किलो सोने का दान माना जाएगा। इस तरह से हमने 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी भी दान कर दी है। अब आती है हमारी बारी कपड़े की। कपड़ा हमें कैसे दान करना है, या पीतल, धातु, ये सब भी आपको दान करनी है। तो धातु में आप तरह तरह की धातु ले सकते हैं। 1 किलो स्टील के बर्तन ले लीजिए वेट के अनुसार। तांबे के बर्तन ले लीजिए, पीतल के बर्तन ले लीजिए, लेकिन हमें वेट 1 किलो ही रखना है। 1 किलो लोहे का बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं लोहे की। और इस तरह से हमें ये सब दान 1 किलो की मात्रा में करना है। तो इस तरह से हमारी 4 या 5 धातु हो जाएंगी।
अब हमें वस्त्र लेने हैं। वस्त्र कैसे दान करने हैं मित्रों? आप वस्त्र की भी वेट के अनुसार करें। 3-4 सूट ले सकते हैं, वूलन सूट ले सकते हैं, कॉटन के सूट ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं या शॉल ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी आप दान देना चाहते हैं वो ले लीजिए। ये देखिए, मैं साड़ियाँ, सूट, ये स्वेटर तो अभी नहीं लिए मैंने, अभी ख़रीदने हैं मुझे। तो इन सब का हम वेट कर लेंगे 1 किलो। 1 किलो सब चीज़ों का वेट करेंगे। और ये हम एक जने को देने की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 सुहागन स्त्रियों को ये सब दान दे सकते हैं। अब इसी के साथ हम बैंगल, सुहाग की सारी सामग्री, बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम, नेल पेंट, लिपस्टिक भी दे सकते हैं। आप चूड़ियाँ बहुत सारी ले लीजिए कांच की, और उनका वेट करा लीजिए। चूड़ियाँ आप 1 किलो ले लीजिए कांच, और उनको वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग आप महिला को, अपनी से बड़े कोई भी हैं आप उन्हें दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा जरूर रखनी है। ऐसे ही बिंदी के पत्ते, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, नेल पेंट, बहुत सारी मेकअप का सामान आता है। उन सबको या तो आप अलग अलग 1-1 किलो ले सकते हैं, या सारों को मिलाकर 1 किलो कर लीजिए और उन्हें बांटकर कई सारी स्त्रियों को आप दे सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आप ये सब सामान संक्रांत पर 100 सेरी लेकर दान कर सकते हैं। आज हमने ये सब आपको डेमो के साथ दिखाया कि आप कैसे कैसे दान कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी आज मैंने देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या दान नहीं करना है। आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा ये सब दान नहीं करना है। नमकीन वगैरह जो आप दान कर रहे हैं उन पर भी देख लीजिए कि अगर वो सब नहीं सामान लिखा हुआ है तो वो वाली नमकीन आप दान नहीं दे सकते, बाकी सब दे सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, ये सब दान आप संक्रांत पर शुरू करें और पूरा साल भर करें। अगर साल में कई बार कोई परिस्थिति है आप नहीं पूरा कर पाएँ तो आप ये 2 साल में दे सकते हैं, या 2 साल में भी अगर आपकी 100 सेरी पूरी नहीं होती है तो आप 5 साल तक इन सब को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल तक, और कम से कम आप 1 साल तक ये सारा सामान 100 सेरी का अपना पूरा कर लीजिए। इस प्रकार ये संक्रांत पर 100 सेरी लेना और कैसे दान करना, यह सब वीडियो आज मैंने आपके साथ शेयर की है मित्रों। अगर आपको हमारी यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जानकारी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।